हेलो गाइज, नमस्ते गाइज। मैं आपको रिट लेवल 2 जो फोर्थ शिफ्ट है उसका जो साइकोलॉजी का पेपर है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का लेवल 2 का, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आंसर बताऊंगा। तो मैं आप ध्यानपूर्वक आंसर का मिलान कर ले और उसके बाद में लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके 30 में से कितना स्कोर रहा। मेरे हिसाब से आपके सभी के स्कोर 25, ये 25 या 30 के मीडियम में रहेगा, या 25 या 28 समथिंग मान लो आप। तो दोस्तों, आप जो आपके आंसर है वह जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह आंसर, और आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रिट द्वारा जो आंसर ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी तो उसका मिलान अवश्य कर ले, क्योंकि वह ऑथोराइड आंसर की होती है, ये ऑथोराइड आंसर की नहीं होती है। केवल आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपके कितने नंबर आए हैं उस नंबर की जानकारी के लिए मैं आपको नॉर्मल से मेरे पास जो आंसर की उपलब्ध है उस आंसर की के हिसाब से मैं आपको डिटेल से आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको, मेरे पास आपके शिफ्ट फोर्थ का एस सीरीज है और उसके अलावा थर्ड शिफ्ट है उसका डी सीरीज का की आंसर की है। तो दोनों का मैं एक साथ ही एक ही वीडियो के अंदर आपको आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको शिफ्ट फोर्थ की जो ए सीरीज है उसके ए सीरीज के जो आंसर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर है उस पर ले चलता हूँ। तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन आप ये टेबल इस टेबल के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपका पेपर था 2.5 घंटे का, 2 घंटे और 30 मिनट का। तो आपको लगभग एक क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन में से लगभग 1 मिनट मिल रहा था एक क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फर्स्ट मतलब खंड फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पहला क्वेश्चन है, ये है आपके शिफ्ट फोर्थ का ए सीरीज का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। क्या रहेगा? उपयुक्त सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, रिक्स्थान और निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और डी पे कालक्रम। तो इसके अंदर रहेगा ए पे आंसर रहेगा सूक्ष्म प्रणाली। तो इसमें आंसर आ जाएगा सूक्ष्म प्रणाली। क्या आएगा? पहला सूक्ष्म प्रणाली आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? तो ए पे हार्वर्ड गार्डनर, बी पे फ्रायड, सी पे बीने और डी पे थर्स्टन। तो इसमें सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर सही रहेगा हार्वर्ड गार्डनर, ए सही रहेगा इसके अंदर। क्या रहेगा? ए सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? पहला है प्रशंसा ए पे, बी पे मान्यता, सी पे नियम एवं शर्तें, डी पे प्राधिकार। तो इसके अंदर क्या सही रहेगा? तो इसके अंदर चौथे के अंदर रहेगा मान्यता। मान्यता होगी तो आप आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार आप कोई सा भी विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को रिक्स्थान कहा जाता है। तो इसके लिए अपने को ए पे अधिगम, बी पे विचारण, सी पे अनुभूति और डी पे प्रेरणा। तो इसके अंदर ए सही रहेगा। ए पे क्या रहेगा? अधिगम। तो इसमें अधिगम आंसर राइट रहेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है ए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, बी बी पे रहेगा प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, सी पे 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और डी पे रहेगा माध्यमिक शिक्षा। तो इसमें इसमें सही रहेगा पहली ए रहेगा इसमें सही।
पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, ये आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार आती है प्राथमिक शिक्षा में। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? ए कोशिका विज्ञान, बी जीवमिति, सी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, डी उपरोक्त सभी। तो 7वें क्वेश्चन के अंदर गाइस आंसर रहेगा जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। क्या रहेगा? जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो इसमें फर्स्ट में है ए पे 40 घंटे, बी पे 45 घंटे, सी पे 42 घंटे, डी पे 48 घंटे। तो इसमें राइट आंसर रहेगा बी 45 घंटे, मतलब 45 घंटे सही रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? ए तंत्रिका तंत्र, बी वाहिनीहीन ग्रंथियां, सी दैहिक संरचना, डी पे स्थितिजन्य संरचना। तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा? तो 90 में रहेगा स्थितिजन्य संरचना, इसमें डी आंसर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो इसमें ए प्रगति, बी रूपांतर, सी प्रतिगमन, डी जैसे पैदा होता है। तो इसमें 10वें क्वेश्चन में आंसर रहेगा प्रगति। क्या रहेगा? प्रगति, ए आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? ए एक समस्या की अवधारणा, बी संशोधन शोध निष्कर्ष, सी आधार सामग्री का एकत्र करना, डी गतिशील दृष्टि। तो 11वें में सही रहेगा डी, डी पे है गतिशील दृष्टिकोण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षण की रिक्त स्थान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो इसमें ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर रहेगा विश्वसनीयता। क्या रहेगा? विश्वसनीयता, ए सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ए 2009, बी 2012, सी 2005, डी 2010। तो बच्चों को फ्री में शिक्षा कौन से शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है? तो वो अधिनियम रहेगा गाइस, ए सही रहेगा 2009 में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ए परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, बी अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, सी सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे, डी लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो इसमें आंसर रहेगा बी, बी में है अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। बी में क्या रहेगा? अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। अगला क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी सामाजिक अधिगम, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, डी शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें सही रहेगा, इसके अंदर सही रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या रहेगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सही रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। ए चेतन, अवचेतन और अचेतन, डी इदम अहम प्रायम, सी आनंद के सिद्धांत, डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो इसमें सही रहेगा बी सही रहेगा इदम अहम एवं प्रा अहम, ये सही रहेगा इसके अंदर। 17वें क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसमें ए
समस्थिति, बी संतुलन, सी बढ़ावा देना, डी पे प्रेरणा। तो इसमें ए में समस्थिति रहेगा। क्या रहेगा? समस्थिति। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो इसमें ए पे आंतरिक, बी पे बाह्य, सी पे स्वार्थी, डी पे बाहरी। तो इसमें सही रहेगा आंतरिक। क्या रहेगा? आंतरिक, ए सही रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें ए है माता पिता की राय, बी में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, सी में शिक्षकों की राय, डी पे सामुदायिक दृष्टिकोण। तो इसमें सही रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए क्रीड़ा में भाग लेना, बी में क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, सी पे आसीन जीवन शैली, डी पे पठन करना। तो बी पे सही रहेगा सी। बी पे क्या रहेगा? सी पे है आसीन जीवन शैली। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक स्तर श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ए डार्विन, बी शेपर, सी जर्सेट, डी स्पेंसर। तो गाइज इसका आंसर मेरे को मिला नहीं है, तो जैसे आंसर की आती है तो आप आंसर ऑफिशियल आंसर की से इसका मिलान कर ले। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो इसके अंदर पहला संवेदिक प्रेरक स्थिति, बी पे पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, सी पे चक्रीय चरण, डी पे औपचारिक प्रचालन। तो इसके अंदर सही रहेगा सी चक्रीय चरण। क्या रहेगा? सी पे चक्रीय चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। ए अधिगम, बी मानसिक कल्पना, सी विचारण, डी संकल्पना। तो गाइस इसके अंदर ए और सी को संभावित माना गया है। तो ए और सी दोनों में से कोई सा एक है, तो इसमें बोनस अंक की संभावना है। इसमें बोनस अंक की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ए में MA बटा CA इंटू 100, बी पे CA बटा MA इंटू 100, सी पे CA इंटू 100 बटा MA, डी पे MA बटा BA इंटू 100। तो इसमें बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र रहेगा। तो ये क्वेश्चन सबको आ ही गया होगा। तो इसमें आंसर रहेगा। तो इसके अंदर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र सही सूत्र रहेगा। तो सही सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का ए में क्या रहेगा? ए में रहेगा एक अंदर आ जाएगा MA बटा CA इंटू 100। क्या आएगा? MA बटा CA इंटू 100। इससे अपन बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA बटा CA इंटू 100। मानसिक बुद्धि एंड वास्तविक बुद्धि इंटू 100, मतलब मानसिक बुद्धि बटे हुए वास्तविक बुद्धि इंटू 100 में मतलब आपका जो बुद्धि लब्धि है वो दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आत्मसात्करण है। ये आत्मसात्करण है। तो ए में वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बी बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, सी पे आंतरिक दुनिया के अनुकूलन हो, डी पे इनमें से कोई भी नहीं। तो 25 में आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए है। इसमें ए रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। तो तीनों प्रमुख आधार रिक्त स्थानों में भरने होंगे अपने को या फिल करने होंगे। तो अपने को सबसे पहले ए पे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में तीनों दे रखा है। बी पे सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य है। सी पे शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक। फोर्थ पे डी पे महत्व शिक्षक और वस्तुनिष्ठ।
तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, तो ये सबको लगभग आ गया होगा। इसमें रहेगा ए, सही रहेगा। ए पे क्या है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रमुख अंग होते हैं या इनका आधार होता है। ये शिक्षा में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तीनों शिक्षा में का प्रमुख आधार है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर पे। डिसलेक्सिया कहते हैं। अब डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है, ए पे पढ़ने में कठिनाई, बी पे गणित समझने में कठिनाई, सी पे वर्तनी लिखने में कठिनाई, डी पे प्रतिशब्दता में कठिनाई। तो इसमें 27 पे रहेगा डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो पढ़ने में बच्चों को कठिनाई आती ना, तो उसको जो मनोविज्ञान है उसकी लैंग्वेज में डिसलेक्सिया कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह खालिस्तान प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है। एक कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण भूमिका निर्वाह, सी पे रोसार्क और डी पे नाटकीय प्रस्तुति। तो इसके अंदर रहेगा ए पे आएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। तो ये क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें ए व्यक्तिगत इतिहास, बी पे साक्षात्कार तकनीकी, सी पे वस्तु सूची तकनीकी, डी पे निर्धारण मापनी। तो इसके अंदर रहेगा डी से, डी पे निर्धारण मापनी। क्या रहेगा, निर्धारण मापनी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर जो शिफ्ट फोर्थ का है, ए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें ए पे हल्की मंदता, बी पे मध्यम मंदता, सी पे गंभीर मंदता, डी पे तीव्र मंदता। तो इसमें सही रहेगा डी पे तीव्र मंदता। क्या रहेगा, डी पे तीव्र मंदता। तो गाइज मैंने ये जो शिफ्ट 4 है उसका ए सीरीज़ का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। केवल इसके अंदर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे पास नहीं आया था। अगर वह आप किसी के पास से आंसर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसका आप सॉल्यूशन करके आपके 30 में से कितने नंबर आए उसका आप सॉल्यूशन निकाल के आपका स्कोर कितना रहा 30 में से वो आप लास्ट के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा मैं आगे का जो शिफ्ट का पेपर है थर्ड शिफ्ट का है, थर्ड शिफ्ट में लेवल 2 में थर्ड शिफ्ट बाल शिक्षा मनोविज्ञान का है। इसमें डी सीरीज का है, वह भी मैं इसके साथ में इसी वीडियो के अटैच में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे शिफ्ट थर्ड का पेपर का सॉल्यूशन करने। तो गाइज ये है शिफ्ट थर्ड है उसका डी सीरीज का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है वह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो क्वेश्चन है उनके तरफ। तो जैसे थर्ड शिफ्ट का है जो पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। तो जैसे जैसे नेक्स्ट करते हैं तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र यह है शिफ्ट थर्ड का डी सीरीज का पेपर है। तो जो 24 तारीख को हुआ था 24 जुलाई 2022 को उसके जो आंसर है वह मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज जो मैं आंसर बता रहा हूँ वह मेरे पास जो आंसर की आई हुई थी उससे बता रहा हूँ। तो आपके जो आंसर है लास्ट एंड फाइनल में जो बोर्ड द्वारा रिट द्वारा ऑफिशियल आंसर की आती है उसके माध्यम से आप पूरी आंसर की के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन मैच कर ले, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं, केवल ये आंसर की आपके जो मन में भ्रम है कि मेरे क्वेश्चन साइकोलॉजी में 30 में से कितने आए 20 25 28 उसका सॉल्यूशन करने के लिए है। तो मैं आपसे सभी से आशा करता हूं कि आपके साइकोलॉजी में मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें से समथिंग आपके 25 से 28 क्वेश्चन आराम से बैठ जाएंगे। तो गाइस मैं आपको जो शिफ्ट थर्ड है उसके डी सीरीज है उसकी साइकोलॉजी के जो मनोविज्ञान या बाल विकास शास्त्र है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसमें ए उपलब्धि, बी में स्थित, सी में नैदानिक और डी पे उपचारात्मक। तो इसमें सही रहेगा ए, इसमें ए आंसर रहेगा ए उपलब्धि।
दूसरा क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान है। स्पष्ट क्रियाविधि, बी पे नैदानिक, सी पे विवरणात्मक, डी पे रूपांतरकारी। तो इसमें आंसर रहेगा बी पे रहेगा नैदानिक। क्या रहेगा? नैदानिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी मूल्यांकन, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। तो इसके अंदर सही रहेगा बी का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। तो इसमें आंसर रहेगा मूल्यांकन सही। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया है? ए 2001, बी में 2005, सी में 2004, डी पे 2008। तो इसमें सही रहेगा 2005, मतलब बी सही रहेगा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2005 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, जिसे अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवें क्वेश्चन में जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? ए स्कीमा, बी अधिग्रहण, सी आत्मसात्करण, डी व्यवस्थापन। तो इसमें सही रहेगा बी अधिग्रहण। क्या रहेगा? अधिग्रहण सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीनस जो जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा एलिल। तो इसमें बाकी अदर गलत रहेंगे, तो इसमें एलिल राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? एलिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? ए फेलिक अवस्था, बी एनल अवस्था, सी पे एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था और डी पे लेंटेनिस अवस्था। तो इसके अंदर गाइस रहेगा आंसर 7 पे। जो 7 क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा 7 क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। इसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था रहेगा। क्या रहेगा? एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। ए स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, बी व्यक्तित्व की प्रकृति, सी प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, डी आदत निर्माण। तो 8वें में रहेगा प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके। क्या रहेगा? प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, सी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकंड, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। सी पे विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और डी पे विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा सी पे विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। ये सही रहेगा इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत रॉबर्ट जे हेविगहर्स, लॉरेंस कोहेलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक और लेव वाइगोत्स्की। तो इसमें सही रहेगा बी में रहेगा लॉरेंस कोहेलबर्ग। क्या रहेगा? लॉरेंस कोहेलबर्ग। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। व्यवसाय चयन में व्यक्ति विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। ए में संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, बी में स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, सी पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर और डी पे अभिक्षमता में अंतर। तो इसमें सही आंसर रहेगा 11वें में सही आंसर है डी पे रहेगा अभिक्षमता में अंतर। क्या रहेगा? अभिक्षमता में अंतर। 12वां क्वेश्चन है। तो 12वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति निरीक्षण है? ए जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, बी भाटिया बैटरी, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, डी ड्रायन मैन परीक्षण। तो 12वें में सही रहेगा बी में रहेगा भाटिया बैटरी। इसमें रहेगा भाटिया बैटरी। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? पहला, सामान्य संभाव्यता, बी अधिगम समानता, सी में विचलनशीलता, डी पे शील गुणों का अंतर संबंध। तो 13वें में सही रहेगा बी अधिगम समानता। क्या रहेगा इसमें?
अधिगम समानता सही रहेगा 13वें में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित नहीं किया है? ए पॉल पॉल कास्टा, व रॉबर्ट मैक्रे, बी रेमंड केटले, सी हैंस आइजेंक, डी गॉर्डन अल्पर्ट। तो 14वें में सही रहेगा ए पे रहेगा पॉल कॉस्ट और रॉबर्ट मैक्रे। इसके अलावा चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा व्यक्तित्व प्रशिक्षण निदान के लिए वैध है? ए MMPI, बी 16 PF, सी EPPS और डी पे TAT। तो इसके अंदर 15वें क्वेश्चन के अंदर आंसर रहेगा बी में है 16 PF। क्या रहेगा इसके अंदर? 16 PF, तो मतलब 16 PF, मतलब 16 PF इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है? ए में द्विकारमक सिद्धांत, बी में बहुकारक सिद्धांत, सी पे त्रिआयामी सिद्धांत, डी पे पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसमें सही रहेगा सी पे त्रिआयामी सिद्धांत। क्या रहेगा? त्रिआयामी सिद्धांत सही रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जेपी गिलफोर्ड जो के अनुसार सर्वजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर पहला, चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन और डी पे चिंतन में मौलिकता। तो 17वें में रहेगा ए सही। ए में रहेगा चिंतन में समानुभूति। चिंतन में क्या रहेगी? समानुभूति रहेगी। 18वां क्वेश्चन। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है? ए में क्लाइफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण और डाउन संलक्षण। तो इसके अंदर सही रहेगा डी पे रहेगा डाउन संलक्षण। क्या रहेगा? डाउन संलक्षण रहेगा इसका आंसर, राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। तो इसके अंदर आंसर रहेगा पाठ्यक्रम समृद्धि। क्या रहेगा? पाठ्यक्रम समृद्धि सही रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म। तो इसके अंदर सी आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा? सी आंसर सही रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता और द्वंद्व। तो इसके अंदर 21 में रहेगा आंसर द्वंद्व। क्या रहेगा? द्वंद्व आंसर सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन। अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो इसमें तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्ययता नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन, क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो 22वें सी सही रहेगा। सी में रहेगा निष्पादन का सत्यापन। क्या रहेगा? निष्पादन का सत्यापन। 23 पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन पे। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रॉजर्स, जीन पियाजे। तो इसके अंदर बी आंसर सही रहेगा। बी में रहेगा सिगमंड फ्रायड। क्या रहेगा? सिगमंड फ्रायड। चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा थानडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो 24वें क्वेश्चन के अंदर आंसर रहेगा साहचर्य का नियम, बी। इसमें बी सही रहेगा, साहचर्य का नियम, ये सही रहेगा। चलते 25वें क्वेश्चन के अंदर। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, बी परिपक्वता का स्तर, सी अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, डी पे विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो 25 में आंसर रहेगा सी में आंसर आएगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। चलते 26वें क्वेश्चन की ओर। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाल्फगैंग और स्कॉलर, उसके अलावा जीरोम बोर्नर, मार्टिन सेलिग्मैन और इसे एरिक एरिक्सन। तो इसमें 26वें क्वेश्चन है ए वाल्फगैंग और कोहलर, इसके द्वारा इसको किया गया था। तो इसमें आंसर रहेगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ए में अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, बी में आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, सी पे अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा पुष्टि, डी पे उपलब्धि एवं अनुमोदन तथा संबंधन। तो इसमें 27 में बी सही रहेगा, आवश्यकता, अंतर्नोद
और प्रोत्साहन, तो इसमें बी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपलब्ध निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा का स्तर, पुरस्कार। तो डी पे सही रहेगा, इसमें डी सही रहेगा पुरस्कार, तो इसमें आंसर आ जाएगा पुरस्कार। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, प्रदर्शन स्तर, समृद्धि स्तर, चिंतन स्तर। तो इसमें प्रदर्शन स्तर है, सॉरी, जो प्रदर्शन स्तर है वो प्रदर्शन स्तर ही सही रहेगा, इसमें रहेगा बी आंसर सही। चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइविड डब्ल्यू के एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? ए सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, अंतःक्रिया शिक्षण। तो इसके अंदर आंसर रहेगा सूक्ष्म शिक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो गाइस मैंने आपको शिफ्ट थर्ड का जो लेवल 2 का डी सीरीज का जो बाल विकास शास्त्र है या मनोविज्ञान या साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके 30 क्वेश्चन मैंने आपको विश्लेषण के साथ बता दिया गया है। और गाइस इसमें जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी के अनुसार आप इन सभी क्वेश्चनों का मिलान कर ले, वही मान्य रहेगा। ये आपकी संतुष्टि के लिए बताया गया है। जो आंसर मेरे पास आए थे, आंसर की मेरे पास आई थी, वे मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस लास्ट में आप 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपको एक दूसरे लोगों का जो नंबर आए हैं उन नंबरों का पता लगेगा कि साइकोलॉजी में इतने लोगों के इतने में से 30 में से इतने अंक आ चुके हैं। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने जो साथी दोस्त हैं उनको शेयर करें, और उनको अपने जो आंसर की में जो आंसर बताए वो आंसर की का सॉल्यूशन उनसे करवाए। वेरी वेरी थैंक्स, वेलकम गाइस, थैंक्स गाइस।